Math topic lines and angles. Question 1. Two complementary angles are 3x minus 2 degree and 5x plus 12 degree. Find the value of x. क्वेश्चन क्या है, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दे रखे हैं, एक है 3x माइनस 2 डिग्री और दूसरा है 5x प्लस 12 डिग्री। तो हमें वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इनका जो सम होता है, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उनका सम होता है 90 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल ले लेंगे हम 3x माइनस 2 डिग्री, second angle equal to 5x plus 12 degree. We know that sum of two complementary angle is 90 degree. तो 3x minus 2 plus 5x plus 12 equal to 90 डिग्री। 3x plus 5x वो हुआ 8x, 12 में से दो काम किए, प्लस 10 इक्वल टू 90 डिग्री। 8x इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री। आठ एक्स इक्वल टू 80 डिग्री। तो x इक्वल टू 80/8 दैट इज इक्वल टू 10 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल कितना हुआ, फर्स्ट एंगल इक्वल टू 3x माइनस 2, 3 इंटू एक्स की वैल्यू 10 डिग्री है, माइनस 2 30 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 28 डिग्री। सेकेंड एंगल 5x प्लस 12, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 10 डिग्री है, प्लस 12 50 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 62 डिग्री। Next question. Two complementary angles are in the ratio 2:3. Find their measures. क्वेश्चन क्या दे रखा है, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, उनकी जो रेशियो है वो है 2:3, तो उनकी मेजर फाइंड आउट करनी है। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट फर्स्ट एंगल इक्वल टू 2x, सेकेंड एंगल इक्वल टू 3x। तो सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये होता है 90 डिग्री। वी नो दैट
sum of two complementary angles is 90 degree. So 2x plus 3x that is equal to 90 degree, 5x equal to 90 degree, x equal to 90 upon 5, 18 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल क्या आएगा इसमें 2x, तो x contain वैल्यू 18, 2 into 18 that is equal to 36 degree। सेकेंड एंगल इक्वल टू 3x, 3 into x की वैल्यू 18 है, 54 डिग्री। We have the question number 3. Find the supplement of an angle measuring 152 degree सॉल्यूशन। जो सप्लीमेंट्री एंगल है उनका जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल जो है उसको x मान लेंगे। लेट द सप्लीमेंट एंगल भी x sum of supplementary angle is 180 डिग्री। तो x प्लस 152 डिग्री इसको कर देंगे 180 डिग्री के बराबर, x आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 28 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल पूछा है तो सप्लीमेंट्री एंगल है 28 डिग्री। Let us solve next question. Question number 4. Find the value of x तो इसमें एंगल दे रखे हैं x डिग्री, सेकेंड एंगल है 3x माइनस 9 डिग्री, थर्ड एंगल है 5x डिग्री। तो यहाँ स्ट्रेट लाइन बन रही है जिसमें जो एंगल होते हैं वो उनका जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे x डिग्री प्लस 5x डिग्री प्लस 3x माइनस 9 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज sum of angles on a straight line is 180 डिग्री। ये हमारे पास आ जाएगा x डिग्री प्लस 5x डिग्री प्लस 3x माइनस 9 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 3x डिग्री प्लस x डिग्री 4x डिग्री प्लस 5x डिग्री माइनस 9 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो 9x डिग्री माइनस 9 डिग्री इक्वल टू 180, 9x इक्वल टू 180 माइनस 9। तो प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 189, x इक्वल टू 189 अपॉन 9 दैट इज इक्वल टू 21 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी 21 डिग्री। सी पार्ट, बी पार्ट दिस क्वेश्चन
बी पार्ट में क्या है, सम ऑफ एंगल्स एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे जो एंगल्स बन रहे हैं उनका जो सम होगा वो होगा 360 डिग्री। वी नो दैट sum of angles at a point is 360 डिग्री। तो हमारे पास आ जाएगा 3x डिग्री प्लस 4x डिग्री प्लस 5x डिग्री प्लस 6x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। 18x इनको ऐड करेंगे तो 18x इक्वल टू 360 डिग्री, x इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 18 दैट इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी 20 डिग्री। सी पार्ट तो sum of angles we know that sum of angles on straight line is 180 degree, 65 degree plus x plus 15 degree equal to 180 degree। x 65 में 15 ऐड करेंगे 80 इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, x इक्वल टू 100 डिग्री। डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन x डिग्री और 60 डिग्री, तो ये आगे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 60 डिग्री बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। That is the question.